आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हॉस्पिटल की अकाउंटिंग को मेंटेन जब हम करते हैं तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल में इनकम होते हैं तो किसके थ्रू इनकम होते हैं और उस इनकम की एंट्री हमें टैली प्राइम में कैसे करनी है। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, मैंने एक और चैनल ओपन किया है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है। वहाँ पे मैं अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाती हूँ, तो प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से हम यहाँ पे जो लेजर है उसको क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहला लेजर मैंने क्रिएट किया है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ हॉस्पिटल। ग्रुप हम सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि जो इनकम आपको रिसीव होगी इसके थ्रू वो आपके हॉस्पिटल के लिए इनडायरेक्टली इनकम होगा। जीएसटी इसके ऊपर हम नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को सेव कर लेंगे। अगेन नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए और उसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अगर कोई भी इनकम होती है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ हॉस्पिटल से तो उसको आपको क्रेडिट कर लेना है। तो जो भी अमाउंट का इनकम होता है वो आप क्रेडिट कर लेंगे। और यहाँ पे अगर आप अपने बैंक में रिसीव करते हैं तो बैंक हो जाएगा यहाँ पे डेबिट। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि जो आपकी इनकम हुई है वो डिटेल में आप नरेशन में मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर हॉस्पिटल ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो वो भी इनडायरेक्ट इनकम होगा। जो भी अमाउंट का इनकम होगा वो हम यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट। और उसके बाद बैंक में अगर ये अमाउंट आ रही है तो बैंक हो जाएगा डेबिट। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि किस टाइप की आपने इन्वेस्टमेंट की है जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। और अगर आप कैश में रिसीव करते हैं तो कैश में यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे। तो कैश या फिर बैंक जिसमें भी आप रिसीव करते हैं वो यहाँ पे हो जाएगा डेबिट। हॉस्पिटल को डोनेशन भी मिलता है तो डोनेशन भी उसके लिए इनडायरेक्ट इनकम होता है। यहाँ पे इसका लेजर हम क्रिएट कर लेंगे डोनेशन फ्रॉम डोनेटर। जो ग्रुप है इनडायरेक्ट इनकम आपको रखना है और नॉट एप्लीकेबल करते हुए जो भी अमाउंट का आप डोनेशन रिसीव करते हैं हॉस्पिटल में वो हो जाएगा क्रेडिट और आपका बैंक हो जाएगा डेबिट। अगर आप कैश में डोनेशन रिसीव करते हैं तो कैश हो जाएगा डेबिट। तो इस तरीके से जब डोनेशन आपके हॉस्पिटल में आता है तो वो भी आपके लिए इनडायरेक्टली इनकम होता है जिसका यूज़ हॉस्पिटल अपने जो भी पेशेंट होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट सारी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं कंसल्टेंसी चार्जेस। अगर जो हॉस्पिटल है वो पेशेंट को चेक करता है या फिर जो डॉक्टर्स हैं वो मरीज को जो है देखते हैं और उसके अगेंस्ट में जो वो कंसल्टेंसी फ़ी जो है वो चार्ज करते हैं तो वो भी हॉस्पिटल के लिए इनडायरेक्टली इनकम होता है, इसलिए इसको भी हम कर देंगे क्रेडिट। और अगर कैश में आप रिसीव करते हैं तो कैश कर लीजिए डेबिट। अगर जो आपका पेशेंट है वो आपको यूपीआई के थ्रू पेटीएम के थ्रू अगर आपके करेंट बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो आप बैंक में यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी मोड में आप पेमेंट रिसीव करेंगे वो मोड यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो भी इनकम होती है इनडायरेक्टली वो वन बाय वन सारी एंट्रीज हम देख रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री है चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम ऑपरेशन। अगर कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसके थ्रू भी इनकम होती है हॉस्पिटल की। तो इस तरीके से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम ऑपरेशन थिएटर। ग्रुप आप सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट इनकम और इसके ऊपर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। अब जैसे कि कोई भी ऑपरेशन होता है तो वहाँ पे जो भी अमाउंट आप पेशेंट से रिसीव करते हैं वो आपको क्रेडिट कर देना है। और बैंक में रिसीव करते हैं तो बैंक हो जाएगा डेबिट। अगर कैश में रिसीव करते हैं तो कैश हो जाएगा डेबिट। अगर कुछ अमाउंट आप कैश में रिसीव करते हैं और कुछ अमाउंट आप बैंक में रिसीव करते हैं तो यहाँ देखिए मैं आपको एंट्री बता रही हूँ कैसे करना है। सपोज़ कीजिए कैश में हमने 10,000 रिसीव किया और बैंक में जो रिमेनिंग बैलेंस है 40,000 वो हमने रिसीव किया। तो इस तरीके से आप
एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट कई बार क्या करते हैं कि कुछ अमाउंट कैश में पे कर देते हैं और कुछ अमाउंट वो बैंक में डाल देते हैं। तो इस तरीके से अगर पेशेंट से आप रिसीव करते हैं ऑपरेशन थिएटर में जो भी उनके जो भी अमाउंट होते हैं, इस तरीके से आप रिसीव कर सकते हैं। चलिए बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं और जो एंट्री हमने की है प्रॉफिट एंड लॉस, जब आप ओपन करेंगे तो इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए सारी एंट्री हमें वन बाय वन शो हो रही है जो हमने जस्ट किया है। जो आप डोनेशन फ्रॉम डोनेटर से हमने रिसीव किया था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो किया था, लैब चार्जेस अगर कोई है अगर वो किया है, तो ये सारी एंट्री जो है इनडायरेक्ट इनकम में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंडर में बैलेंस शीट में शो होगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।